अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 11, x माइनस वाई क्यूब प्लस 64। इसका हमने इसको हल करना है। इसमें भी वही वाला फार्मूला इस्तेमाल होना है, लेकिन इसमें फ़र्क है थोड़ा। पिछला क्वेश्चन जो था सवाल नंबर 10, उसमें था यहाँ पे माइनस, और इस सवाल में यहाँ पे प्लस आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे प्लस रखेंगे और प्लस वाला फार्मूला आपकी बुक पे दिया हुआ है, कुलिया नंबर 6। कुलिया नंबर 6 ये मैंने लिखा है, आपकी बुक पे लिखा है कुलिया नंबर 6, फार्मूला नंबर 6। उसको देखें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हम इसको हल करते हैं, अपने इस सवाल को इसमें रख के हल करते हैं। आप समझे हमारे पास ये ए है यहाँ तक और ये बी है, ए और बी, और ए की जगह हम ये पूरी रकम रखेंगे और बी की जगह हम ये वाली पूरी रकम रखेंगे और इसको हल करेंगे। ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। हम लिखते हैं इसको इस फार्मूले में लगा के, हम इसको लिखते हैं एक्स माइनस वाई क्यूब प्लस ये वाला प्लस। अब यहाँ पे इस किसका क्यूब है? ये 4 का क्यूब है। 4 का क्यूब कैसे पता चला? ये देखें आप, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 4 4 होता है 16। 4 को 4 से 4 का टेबल पढ़ना है 4 तक, 16 हो गया। 16 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 4 24, 2 हासिल और 4 1 4 और 2 6। ये देखिए 64 आ गया हमारे पास। 4 4 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 64 आ गया। इसका मतलब ये 64 जो है हमारे पास 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब है। समझ आ गई? ये 64 का हमने इसका क्यूब में, क्यूब की शक्ल में जब लिखेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, 4 का क्यूब आएगा। 4 ज़रब 4 ज़रब 4, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वापस 64 आ जाएगा। इसलिए अब हमने ये लिख लिया। अब हम इस सवाल में इसमें लिखते हैं इसको a प्लस बी। तो a हमारे पास है x माइनस वाई, ये a हो गया। आगे ये वाला प्लस, ये प्लस लिखा। b की जगह हमारे पास है 4, हमने लिखना है 4, ये लिख लिया। उसके बाद हमारे पास है a स्क्वायर, a स्क्वायर। अब a हमारे पास है x माइनस वाई, ये a है और ये इसका स्क्वायर है। अब माइनस ये वाला माइनस a b, a की जगह हमने लिखना है x माइनस वाई। अब b की जगह हम लिखेंगे 4, 4 लिख लिया, ये हो गया ए बी। आगे प्लस प्लस बी स्क्वायर, बी हमारे पास 4 है तो 4 का हमारे पास आया स्क्वायर। ये हमारा सवाल हम फार्मूले में रख लिया। अब हम इसको हल करते हैं। इसको कुछ नहीं करना, इसको ऐसे लिखा रहने देना, ये वाला इतना, यहाँ से इसको हल करना है और इसका जवाब आ जाना हमारे पास। तो ये आएगा हमारे पास एक्स माइनस वाई प्लस 4। अब इसको क्या, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। अब एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर जब हमने खोलना है तो इसमें वही फार्मूला लगेगा जो हमने पिछले सवाल में किया था। ये फार्मूला हमने पिछले सवाल में लगा के इसको खोला था, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास रकम है वो है x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। तो आप समझे जी हमारे पास x जो है वो a है और माइनस जो y है वो b है, a और b। और इसको इस फार्मूले में रख के बोलेंगे। अब इसमें यहाँ पे प्लस आ रहा है ना, हमारे पास दूसरा फार्मूला आना है माइनस वाला, क्योंकि हमारी रकम माइनस वाली है। तो a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये देखिए जब प्लस वाला फार्मूला आएगा तो 2 के साथ प्लस आएगा, अगर माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे तो 2 के साथ माइनस आएगा। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों में एक जैसी रकम आएगी। दोनों में फ़र्क क्या है? जहाँ पे प्लस आ रहा है तो 2 के साथ प्लस आना है, जहाँ पे माइनस आ रहा है तो 2 के साथ माइनस आए। अब ये वाला हमारा फार्मूला हमारे सवाल में हल हो रहा है। अब देखिए ना, x है, जो x आप समझ लें ये a है और माइनस y जो है वो b है, और इसको हम यहाँ पे ऐसे रख के हल करेंगे तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको a समझ लें और इसको b समझ लें। हम कहेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस है यहाँ भी माइनस, माइनस 2ab, a x है और b है y। ये हमने इसको खोल दिया। अब इसके बाद माइनस, ये देखिए माइनस, यहाँ पे भी माइनस,
और x माइनस वाई 4, ये हमारे पास है 4, x माइनस वाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपस में ज़र्ब हो रहे हैं, तो 4 1 4 और 7 x ऐसे ही लग गया, 4x बन गया माइनस माइनस 4 के साथ 4y लग गया। ये हमने पूरा हल कर लिया। 4x माइनस 4y हमारे पास इसका आ गया 4y, तो 4y के साथ ये देखिए 4 ही है, y भी है और ये माइनस है, ये माइनस ये माइनस, यहाँ पे हमारे पास 4y के साथ प्लस आएगा, यहाँ पे जमा माइनस माइनस जमा माइनस माइनस 4x और माइनस हो गया प्लस और 4y हो गया। उसके बाद प्लस ये देखिए 4 की ताकत 2, इसका मतलब 4 2 8 नहीं है, इसका मतलब है 4 ज़रब 4, तो ये क्या होगा 4 4 कितना होता है 8 नहीं होता, 4 को 4 से ज़रब देनी है, मल्टीप्लाई करना है, तो 4 4 16 होते हैं। ठीक है, ये हमारा जवाब आ गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।